सभी भाइयों को राम राम। भाई सबसे पहले तो समाज के सभी अपने बड़े छोटे अपने बड़े बुजुर्गों से निवेदन करना चाहूँगा कि समाज का जो वर्तमान स्थिति चल रही है, समाज संघर्षशील है अपने इतिहास के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, महापुरुषों के सम्मान के लिए। उसको लेके एक समाज की बैठक का आयोजन है जिससे कि आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जो वर्तमान स्थिति चल रही है ये कहीं ना कहीं हमारा संघर्ष क्षत्रिय समाज वर्सेस सरकार चल रहा है भाई। तो 30 तारीख करनाल में 10 बजे तक सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। समाज से अलग जितने भी हमारे संगठन हैं, जिला राजपूत सभाएं बनी हुई हैं हर जिले में हरियाणा में, सभी राजपूत सभाओं के हमारे पदाधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा कि उस जो समाज की बैठक है, एक पंचायत है, उसका हिस्सा जरूर बने। सभी की सलाह विचार विमर्श से बड़ों का अनुभव बहुत काम आता है संघर्ष के लिए। तो उसके लिए सभी की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं करनाल के अंदर पंचायत है जो समाज की। और हमारे हरियाणा से जितने लगते स्टेट हो गए, जैसे सहारनपुर जिला हो गया, चंडीगढ़ के आसपास का एरिया हो गया, और दिल्ली से हो गया आसपास, जैसे पलवल के भी भाइयों के हरियाणा में है। तो जितनी भी हमारी राजपूत सभाएं हैं, जिला लेवल की जितनी राजपूत सभाएं बनी हुई हैं, सभी 8 तारीख को पहुँचे, अपना अनुभव बताएं, समाज की जो रणनीति बनेगी क्योंकि ये लड़ाई मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, एक समाज ना रह के राजपूत समाज वर्सेस सरकार के खिलाफ है। क्योंकि सरकार के जो नेता लोग हैं, बड़े लेवल के, छोटे लेवल के जिला अध्यक्ष हैं, वो राजपूत समाज को कहीं ना कहीं हर तरह से एक नीचा दिखाने के लिए लग रहे हैं। इतिहास चोरी जैसे काम लगे हुए हैं। ये एक सोची समझी साजिश है। तो उसके लिए एक रणनीति बनेगी। सभी करनाल पहुँचे 30 जुलाई यानी कि इतवार है, परसों का। सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने साथ भी लेके आए सभी को। तो भाई अब बात करते हैं निमंत्रण। सभी अपने लेवल पे एक काम करें भी, ये ना सोचे कोई हमारे पास पर्सनल में कोई मैसेज आएगा भाई अलग से, इसी को निमंत्रण सोचे भी मैंने आपको दे दिया, आप अपने लेवल पे आके दें। समाज इस टाइम एकजुट है, इस एकजुटता का परिचय देना है। सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करनाल पहुँचे। अब बात करते हैं भाई अपने समाज के लीडरों की। पक्ष और विपक्ष दोनों लीडरों की बात करेंगे, और कोई भाई जुड़ना चाहे बीच में मतलब कि मैसेज दे सकता है, जुड़ भी सकता है अपने विचार रखने के लिए। तो हमारे समाज के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, वो बोलते हैं कि इस्तीफा देने से तो संघर्ष नहीं चलेगा। भी इस्तीफा अगर दे रहे हैं समाज के भाई, तो वो उनकी नज़रों में वो ठीक नहीं है। मतलब वो अपने समाज के साथ खड़े हो रहे हैं। तो अध्यक्ष जी को, जो जिला अध्यक्ष जी हैं, उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि ये इस्तीफा देना ठीक नहीं है। तो ऐसा है राणा जी, आप तो कुर्सी के ऊपर चिपके बैठे हो, आपने बताओ भी आपने क्या कर लिया। चंडीगढ़ गए थे, बेइज्जती करवा के आए हैं, और बताओ क्या करें। चंडीगढ़ के अंदर आप लोग बेइज्जती करवा गए, ठीक है। जिन भाइयों ने इस्तीफे दिए वो कहीं ना कहीं समाज के साथ तो खड़े हो क्या। और एक जो आप लोगों के या किसी भी अन्य जो समाज के लीडर हैं जो कुर्सी से चिपके बैठे भाई, कोई ये सोच रहा हो भी ये तो राजपूत समाज है, थोड़े दिन बोलेगा फिर बैठ जाएगा, 2, 4, 5, 10 दिन, ये एक धारणा बना रखी हो मन में। ये धारणा आप सबसे पहले मन से निकाल दियो। ये जो मीटिंगें चल रही है ना, ये इसलिए चल रही है भी समाज इस बार लंबी लड़ाई के मूड में है, और हरियाणा से जो ये आवाज़ उठ रही है, ये स्थायी समाधान निकलेगा। इस बार स्थायी समाधान निकलेगा। ये वो नहीं है भी अब आज की बात होगी ना, जो अब की बात होगी उठी हुई, वो 2024 में भी याद रहेगी, चुनाव के टाइम भी याद रहेगी, विधानसभा चुनाव में भी याद रहेगी। ये जो मीटिंगें हो रही हैं वहाँ ये छोटी मोटी बातें टाइम पास करने लिया जा रहा है। कोई नून लोटा तक पड़ा का इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि इतिहास से ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं है। सरकार ने और कुछ नहीं दे रखा हमें। जो हमारे पास अपना है उसे तो रहने दो, हमारे पास है जी चीज़, उसके अंदर तो कुछ चेंज ना करो। देने से तो गई हमें कुछ, सरकार दे नहीं रही है कुछ। जो हमारा अपना है उसको भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए बंदर बांट कर किया सरकार ने। और कुछ एक बातें आती हैं, याद कराते रहना भाई, कोई जिस मैटर पे बोलना हो थोड़ा मेरे याद आ रही है, मैं बता रहा हूँ भी। कुछ लोग बोल रहे हैं भी बीजेपी नीच में कुछ कर रही है। मतलब कितनी मूर्खतापूर्ण, या तो वे लोग मूर्ख है या समाज मूर्ख है भाई। ये समझ ले, जिला अध्यक्ष वो उस समाज से, एमएलए वो उस समाज से, ठीक है। प्रदेश का 3रे नंबर का मंत्री जो सारे बीज बो रहा है, शिक्षा मंत्री, वो उस समाज से। ये सारे हैं बीजेपी के। तो बीजेपी क्यों नहीं करवा रही है। सारे बीज जितने बोए जा रहे हैं ना इस टाइम, ये कहीं ना भाईचारा खराब करने के करे जा रहे, क्षत्रिय इतिहास को विकृत करने के काम करे जा रहे। इसमें बीजेपी ही मेन भूमिका में है। तभी मैं बोल रहा बीजेपी की है ना, जो वीर क्षत्रिय समाज वर्सेस बीजेपी है वर्तमान के अंदर जो चल रहा है माहौल। ये
यार एक बात देखो, प्रदेश लेवल का ना तीसरे चौथे नंबर का मंत्री हो, दो एमएलए हो, जिला अध्यक्ष हो, अगर किसी को बोले तो गली गली चौक चौक पे मूर्तियां लगवा लेंगे वो तो समाज भाई। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें भी बीजेपी की पूरी भूमिका है। और जितने भी समाज के लीडर हैं हमारे जो कुर्सी से अब तक चिपके बैठे, उनको ये बात कहूँगा, केस चला गया अभी ये कोर्ट के अंदर। 30 तारीख को है समाज की पंचायत। या तो इससे पहले कुछ समाज के बीच में निर्णय आ जाए, क्योंकि कोर्ट का निर्णय वो कोर्ट का निर्णय होगा, किसी पार्टी का निर्णय नहीं होगा जो कोर्ट की तरफ से निर्णय होगा। तो जितने भी लीडर कुर्सी से चिपके बैठे हैं भाई, उनसे यही कहना होगा भी चलो आप लोग इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, कुछ करके तो दिखा दो समाज के लिए। और जो कोर्ट का निर्णय होगा उसे कोर्ट का निर्णय ही माना जाएगा। ये नहीं है भी राम मंदिर का निर्णय तो रहा कोर्ट की तरफ से और हम जा जाकर किसी पार्टी की करने लग जाए, ये काम ना करो। और आप लोगों की आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितने भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, कोई मंडल लेवल से लेके ब्लॉक लेवल से लेके जिला लेवल का, आप जितने भी पदाधिकारी, आपको कोई पद इसलिए मिलता है क्योंकि आपके समाज की वजह से, आपके इस वोट के लालच में भी आपके पीछे वोट बैंक है। अब समाज तो सारा विरोध कर रहा है, तो पार्टी के अंदर आपकी स्थिति क्या होगी? पार्टी के अंदर आप लोगों की क्या स्थिति होगी, आपकी स्थिति क्या होगी आने वाले टाइम में? समाज तो बहिष्कार ही कर देगा, आपका कर भी रहा, ठीक है। और पार्टी भी बिल्कुल साइड में फुटल लाइन लगा देगी आप लोगों की। आने वाले टाइम में ये स्थिति होनी है आपकी। जितने पार्टी से चिपके लोग हैं भाई, इनसे एक बात थोड़ा सा एक ना खुद से एक सवाल करके देखना भी, आपके पड़ोस का जिला है, एक जिला अध्यक्ष वहाँ है, एक आपके यहाँ करनाल के अंदर जिला अध्यक्ष है, ठीक है। एक क्या कर रहा है अपने समाज का, चाहे गलत है चाहे सही है, वो अपने समाज के साथ खड़ा, पूरे राजपूत समाज को चैलेंज करे जा रहा भी हम तो करेंगे, जिस पर जो अंधा कर लो, ठीक है। सरकार 35 उस बंदे के चक्कर में 35 से 40 बंदों ने इस्तीफा दे दिया कैथल डिस्ट्रिक्ट के। सरकार क्या कार्रवाई कर रही? कारण का मतलब ये है अभी हमारे समाज की स्थिति सरकार के लिए, हमारी जो समाज की वैल्यू है सरकार के लिए ये है अभी हर जिले से पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे, ठीक है। गांव लेवल पे विरोध हो रहा, पर सरकार ने अब तक उस जिलाध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई कर ली? कोई कार्रवाई नहीं करी। कारण ये हो रहा भी राजपूत समाज की जो है ना स्थिति ऐसी बना रखी नेताओं ने, दूसरी पार्टियां तो सोचा अभी वो बीजेपी का वोट बैंक है, बीजेपी ने मान लिया इसको बंधुआ मजदूर, जितना मर्जी प्रताड़ित करो, ये समाज तो कहीं जाने का ही नहीं है। पर इसी बात को हमने अपना गलत करके दिखाना है इस बार सभी ने एकजुटता के साथ। तो हाँ जी, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, मैं इनसे कहूँगा भी जो पास लगता जिला है ना, उसके जिला अध्यक्ष से एक बार ना आप लोग अपनी तुलना करके देखना। जो कैथल वाले जिला अध्यक्ष से एक बार अपनी तुलना तो करके देखो, बहुत फर्क दिख जाएगा आपको। फिर बोलते हो भी उनका समाज, तो उनको पूछ रहा है भाई, वो अपने समाज के हर टाइम साथ खड़े हैं, अपने समाज के हर तरह साथ खड़े हुए, चौक दिलवाने में साथ खड़े, नाम लिखवाने में साथ खड़े, और आगे अब जो कमेटी बन रही है आपके समाज के विरोध में, उसका भी हिस्सा है वो लोग। वो पार्टी से ज्यादा समाज को महत्व दे रहे हैं, अपने पार्टी से ज्यादा अपने समाज को महत्व दे रहे हैं। और जब भी उनकी पार्टी के अंदर पूछ हो रही है, तभी उनकी पार्टी के अंदर भी पूछ है। और आप लोगों की स्थिति ये होगी, समाज से तो जाओगे आप लोग, सिर्फ ये कुर्सी है ना, कुर्सी पे चिपके रही हो, इस पर कुर्सी देवागे आप लोगों को सम्मान जो भी है। समाज का पागल बना के रख दिया आप लोगों ने। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये तो निकले ही पड़े। कर लो इन MP MLA को घरों से, इनको शर्म नहीं आती वोट लेने के लिए। भाई साहब, इनको जितने भी पद मिल रहे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि राजपूत समाज बड़ा समाज है हमारा। कभी इनको क्या करा जाएगा, कभी राष्ट्र के नाम पे, कभी किसी धर्म के नाम पे इनको इमोशनल करके कहीं ना कहीं तोड़ मोड़ के दिखाया जा, बस यही सरकार है आपका, सारा कुछ नहीं है। और अब समाज के युवा हमारे जागरूक हैं, कहीं ना कहीं मैं तो इस जो वर्तमान के अंदर परिस्थितियाँ चल रही, भाई थोड़ा पॉजिटिव हम ये मान रहे भी हमारा समाज जागृत हो गया इस विषय को लेके। तो भाई जितने भी हमारे समाज से जुड़े लीडर हैं, इस तरफ थोड़ा ध्यान दें, साथ ही पक्ष के साथ विपक्ष के जो लीडर हैं भाई, चलो इनको तो थोड़ा कुर्सी कार्सी का। आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही भाई, परेशानी आ रही, जो आप लोग भी कोई बयान नहीं जारी कर पा रहे,
डर किस बात को है? विपक्ष के लीडरों को क्या डर है? ये बात ध्यान रख के आपदा में अवसर ढूंढने की कोई भी कोशिश न करे। समाज का समर्थन और विरोध मुद्दों के ऊपर है। याद रखियो, ये नहीं आंख मीच का कोई समाज किसी के साथ लग जाएगा। कोई अन्य पार्टी वाला ये ना सोचे समाज का समर्थन होगा जो मुद्दों के ऊपर है। जो समाज के साथ है, समाज उसके साथ है। और सत्ता दल पार्टी से, जो सत्ता की वो पार्टी, उससे थोड़ी उम्मीद ज्यादा हुआ, वही हमने लगाई थी। आज पूरे समाज को चैलेंज कराया जा रहा है सिर्फ हमारे नेताओं की कमजोरी के कारण। आज भी बहुत से देखने को मिल जा भी देश का क्या हुआ। हाँ, बड़ी एक मतलब कि स्थिति देखो कैसी हो रही है। एक तो अलग ही विकल्प गैंग, विकल्प नहीं है कुछ, विकल्प नहीं है कुछ, क्या करेंगे मतलब कि जैसे विकल्प ना, मतलब कि रोटी नहीं चल रही, सांस नहीं लिया जा रहा है इन पर। विकल्प नहीं है जो कि सरकार ना बनी तो बिल्कुल ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। इनकी स्थिति हो रही है। भाई साहब, विकल्प तो आपके घर के द्वार खड़ा है, अपना झंडा खड़ा है, अपनी पार्टी खड़ी, ठीक है ना। पर यह गुलामी की आदत छोड़ दो आप लोग, ये गुलामी की आदत छोड़ दो। फिर दूसरी आवागी विकल्प गैंग के बाद एक है राष्ट्र धर्म वाली बात। धर्म का क्या होगा, देश का क्या होगा। ऐसा है जी, पहले अपना घर संभाल लो, देश और धर्म की बात बाद में सोच लियो। आपके समाज का जुलूस निकल रहा है, आपके महापुरुषों का जुलूस निकल रहा है, ठीक है ना। सड़कों पर समाज के युवा और बुजुर्ग लटकांदे फिर रहे और आप लोग को देश और धर्म की चिंता बढ़ रही। कौन से देश और धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं? अपना आपको तो सुरक्षित नहीं है आप लोगों का। तो ये जो बिना बात के शुरू से है ना जुमले छोड़े गए हैं, इससे बाहर निकलो। और ये मैं तो कहूँगा ये टाइम ठीक है, चलो अच्छा माड़ा चलता रहा है, पर ये हमारे समाज को जगाने का काम करेगा। ये जो वर्तमान जो मैटर चल रहा है ना, ये हमारे समाज को जगाने का काम करेगा। जितने भी हमारे समाज के लीडर हैं भाई, बार बार उनसे यही निवेदन है भी अपने दूसरे समाज के जो लीडर हैं ना, उनसे एक बार अपनी तुलना करके देख लियो। उनसे एक बार अपनी तुलना तो करके देखो, पता चल जाएगा आप लोगों को भी आपकी स्थिति क्या है। साथी भाई जी, जितने भी हमारे युवा साथी भाई समाज के साथ खड़े हुए, सभी बधाई के पात्र हैं भाई। सभी ने मतलब कि पार्टी से ज्यादा समाज को महत्व दिया है। आने वाले टाइम में भी समाज इन भाइयों को मतलब कि एक यादगार है। कुछ बार है भाइयों की जिनकी राजनीतिक फ्यूचर बड़ा अच्छा था, वो पद का लात मार का है सिर्फ किसके लिए? समाज के सम्मान के लिए। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को आप लोग क्या देके जाओ, ये तो सोचो ना। अभी आने वाली पीढ़ी तो हमें गालियां दे देगा याद करेगी जो आप लोग अब समाज के साथ ना खड़े। हाँ जी संदीप बाबू, कैसे हो? जय श्री राम। सभी भाइयों को सही बात है दीपक भाई आपकी। और जैसे कि अभी 30 तारीख को महापंचायत रखी गई करनाल में, तो सभी भाई वहां पहुंचे। तो मेरा एक मेन बात कहने का एक उद्देश्य ये है भाई, आपके साथ लाइव में जुड़ा, जो गुज्जर समाज के लोग अपनी अपनी मीटिंग कर रहे हैं भाई, अपने पदाधिकारियों को बुला के, सभी को बुला के वो मीटिंग रख रहे हैं। क्या हमारे जो पार्टी में जो नेता बैठे हैं, जैसे राहुल राणा हो गया, योगेंद्र राणा हो गया, वीरेंद्र राठौड़ चौहान हो गया, ये और दूसरी पार्टी में जो हैं, वो लोग भी इस चीज में आगे नहीं आ रहे। उन्होंने एक बार भी समाज से बात नहीं की। यह समाज आप लोगों को कहां थोड़ी जाएगा। संदीप, मैंने एक बात कही थी भी, जैसे करनाल वाले हैं, करनाल के जो अध्यक्ष हैं उनके पास ही लगता है जिला कैथल, वहां के अध्यक्ष से थोड़ी तुलना तो करके देख ले अपनी एक बार भी। वो अध्यक्ष समाज गलत में भी अपने समाज के साथ खड़ा था, उसने हर चीज की अनदेखी कर रखी सिर्फ अपने समाज के लिए। हर चीज की अनदेखी करती उसने सिर्फ अपने समाज के लिए, ना तो राजनीति का लोग सुन रहे हैं। उसकी ना 35 से 40 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। सरकार पे की कान पे जू नहीं रेंग रही है। करनाल से इतने अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही, क्योंकि हमारा नेतृत्व जो ऊपर बैठा है वो सारा कमजोर है। ये समझे लोग नेतृत्व नहीं करना चाह रहे। बस यही बात है, उनको अपना यही दिख रहा है, पार्टी प्रेम ज्यादा है। समाज सड़कों पर संघर्ष कर रहा था और विरोधी समाज तो सड़कों पर संघर्ष कर रहा था। और अध्यक्ष जी ना अपना विरोधी यहाँ जोड़ से जिन्होंने सारे बीच हुए, उनके साथ बैठे सेल्फी क्वीन बन रहे थे, वहां बन रहे थे पार्टी के, वहां बैठे थे बीच में उस बंदे के साथ जिसने सारे बीच बोए हैं सारे। यही तो दुर्भाग्य है समाज का। बिल्कुल भाई, हमारी तो जो भी है समाज की तरफ से जा रहे ना भाई, हम तो कहे ना भी हमारी मांग ये नहीं है भी सिर्फ आप थोड़ा सा एक चुप्पा देने का काम करो। यह बात सारे याद रखियो भी समाज इस बार लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है।
ये ना सोच लो भी 10 दिन 4 दिन 5 दिन 2024 ले लो विधानसभा तक एक एक बात याद रखी जाएगी या नहीं याद कराई जाएगी। वैसे नहीं और टाइम पास करने दूसरी वाला समाज संघर्ष कर रहा। और दूसरी बात, और आज तक समाज ने क्या किया? समाज ने कभी भी, आप देखो, आज तक समाज ने कोई ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं की। आज तक समाज ने कोई भी प्रोग्राम किया, उन्होंने क्या किया? भाई यहाँ चौक दे दो, ये चौक दे दो। कभी कोई नौकरी नहीं मांगी, कोई कुछ नहीं मांगा। आज अपने इतिहास के लिए आवाज उठा रहे हैं, सरकार उसमें भी कोई वो नहीं कर रही है। और इसमें सबसे बड़ा एक वो है कि हम लोग उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जिनको समाज की पीड़ा का नहीं पता होता। और बिल्कुल समाज बिल्कुल को ऐसे भाइयों को आगे लाना चाहिए। जैसे गुरदीप है, गुरदीप समाज में लड़ाइयां लड़ी है उसने, कि 2011 से वो इन चीजों में लगा हुआ है। विनोद कुंदर हो गया, विनोद बंदर हो गया, सलिंदर हो गया भाई। हम शुरू से देखते रहे इन भाइयों को भाई, ये इनका ये संघर्ष हम समाज सभी के देखते अंदर, समाज के हर आंदोलन में आगे थे। अगर हम इनको आगे लेके आएंगे तो कल को हम इनको बिल्कुल खुले तौर पे बिल्कुल घर जाके इनको बोल सकते हैं कि भाई आप समाज के साथ लगो, और ये लगेंगे। और हम लोग सपोर्ट उनको कर रहे हैं जिनको समाज से कोई पीड़ा ही नहीं है, समाज से कोई मतलब ही नहीं है। अब ये जो मीटिंग हो रही है भाई, ये टाइम में जब तो कह रहा है ना कि इसमें पॉजिटिव हमारे लिए यही है कि हमारा समाज जागृत हो गया। दूसरे समाज को अब जमीनी नेताओं को, जो जमीन से जुड़े नेता है, ऐसे नेताओं को प्रोजेक्ट कर आगे लेके आना चाहिए। जो एक पैराशूट से नेता उतरा ना, भी उस नेता ने ये उतार दिया, इस क्षेत्र में उतार दिया, ये कभी भी समाज का भला नहीं कर सकते। नए पार्टी के बीच में 4 जनों के बीच में समाज की बात रख सकते। अब एक नेतृत्व तो मेरी बात सुनो, आप लोग चंडीगढ़ गई थी एक टीम, उसको मैं समाज का कोई प्रतिनिधि नहीं था जो समाज के लिए संघर्ष कर रहे, राजनीतिक तौर पर चले गए। वहां क्या बात रखी थी, ये नाम कट जाएगा, नाम तक सीमित नहीं है समाज। जिस अधिकारी ने वहां समाज के साथ मिसबिहेव करा, समाज के बच्चों के पर लाठी चार्ज करा, शांतिपूर्ण बैठे थे जितने, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी बढ़ती है। दूसरा, जिस दिन अध्यक्ष के कारण 35 से 40 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, उसकी जांच होनी जरूरी है। अभी क्या ऐसा कारण है जो 35 से 40 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया? ये लड़ाई बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल मानने पड़ा, मतलब कि ये लड़ाई राजपूत समाज वर्सेस बीजेपी चल रही है इस टाइम। और कोई क्या बोलता है बीजेपी नहीं, कि बीजेपी का पूरा रोल है, सारा क्रेडिट रही बीजेपी का। एक भाई बोल रहा था विरोध की, बिल्कुल विरोध है भाई, हमारा विरोध और समर्थन मुद्दों का है। जो समाज का विरोध है, मैं बिल्कुल विरोध में, पार्टी चाहे कोई भी हो। कांग्रेस का कोई साथ नहीं है तो कांग्रेस मानने का मतलब नहीं है कांग्रेस से, ना ही नल्लो थे ना किसी भी पार्टी थे। जो समाज की बात करेगा भाई वो है। और हम शुरू से बात कर रहे हैं कि गलत में समाज ने ना कभी साथ मांगा किसी का, ठीक है ना, समाज कह रहेगा इस चीज में। बिल्कुल सही भी बात है, समाज बिल्कुल। के अंदर चाहे कोई कांग्रेस पार्टी का चाहिए ना, सोचियो एकदम से ढूंढने की तरह कोई सी पार्टी भी होगा, वो कैसा है जी, मर्क ऑप्शन है, समाज की अपनी पार्टी है, बिल्कुल है। उसके बाद अलग नोटा का ऑप्शन भी हमारा। आप मैं समाज के भाइयों से एक बात कहूंगा, ये देखना भी, चलो 2014 से बीजेपी आ रही है, आज से पहले जितने भी चौक लग रहे थे, पृथ्वीराज चौहान का लग रहा था, महाराणा प्रताप, किसी के साथ जाति नहीं लिखी गई थी। और भाइयों से भी कहना चाहूंगा जो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, किसी के साथ कोई जाति नहीं थी। ये सबसे ज्यादा जाति के बीच बोए गए बीजेपी के लीडरों ने। बीजेपी के लीडरों ने कोई उन्होंने शुरू करे, इन्होंने महापुरुषों को जातियों में बांटने का काम किया। कोई भी समाज अपनी बात इन पर लेकर गया ना, हमारा कोई काम है अपने समाज के लेकर गया, इन्होंने उससे कॉपी दे दी, भी वो महापुरुष का रहा है भाई, इसके काम पर लग दो, समाज की अपने काम काज की तरफ न ध्यान दो। मांग बिल्कुल मांगते उनका डाइवर्ट कर देंगे भाई, इस महापुरुष के उस पर लग जाओ, बलि का बकरा ही राजपूत समाज। और बात में बस वो एक हिंदू ट्रम्प कार्ड खेलते हैं, लेकिन हिंदुओं के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो उस चीज में कब तक उस चीज का साथ देंगे हम? एक बात देखो ना, जितने महापुरुष मेरे हैं, जितने सड़क पर संघर्ष करने वाले के हैं, जितने कांग्रेस वाले के हैं, जितने बीजेपी, महापुरुष तो सभी के बराबर है मेरे भाई। हरियाणा वालों के भी इतने हैं, उत्तर प्रदेश वालों के भी इतने हैं। उत्तर प्रदेश से इतने भाई यहाँ पहुंच रहे थे, किस वास्ते पहुंच रहे थे? मैं स्वाभिमान सम्मान के लिए तो पहुंच रहे थे यहाँ सारे। जी बिल्कुल। और उन क्या वो थोड़ी बुला रखे थे, उनके अंदर पीड़ा थी, वो तभी यहाँ पहुंचे हैं ना। और उन भाइयों को किस पर जैसे लाठियां चलाई, वो चीज एक सोचने वाली बात है कि इस चीज के ऊपर भी हमारे नेता कोई बयान तक नहीं आया इस मैटर के ऊपर, जो सबसे बड़ी बात है ना। उनको पता है ना, उनके दिमाग में गलत धारणा है भी, राजपूत समाज पहले भी आंदोलन से थोड़े दिन बोल रहा है, 1 दिन का 2 दिन का 3 दिन का आंदोलन है इनका। पर मैं वही कह रहा भी, समाज लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है, जवाब जोरदार दिया जाएगा। दूसरे से पहले अपने वालों को जवाब दिया जाएगा, इनको औकात दिखाई जाएगी। साथ ही भाई लाइव के माध्यम से जितने भाई जुड़ रहे हो, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव है भाई, लोकतंत्र के अंदर वोट ही हमारे पास पावर है। ये चिंता छोड़ दो, मैं बार बार कहूंगा, जो आप लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, देश धर्म देश धर्म, देश की सेवा के लिए हमारी सेना है, ठीक है, देश के अंदर अपना सीमाओं पर सेना है, और देश के अंदर पुलिस बैठी भाई।
आप लोगों को अलग से कोई अवार्ड नहीं मिलता, आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करो बिना मतलब का। जी बिल्कुल, इस चीज पे ही तो बात चल रही है मेन। और अभी भी 30 तारीख को जो वहां पंचायत है, उसमें मैं जो उनसे पदाधिकारी हैं इन लोगों को ही बोलना चाहता हूँ, अगर भाई जो उनके सलाहकार हैं वो इस चीज को देख रहे हो, भाई उनको वहां जरूर भेजो, समाज के सामने आके बात रखो, बात पूछो क्या दिक्कत है समाज की, तभी कुछ बात बनेगी। अगर ऐसी वो बैठ रहे तो 30 तारीख को उनके खिलाफ एक ऐसा मोर्चा खोला जाएगा कि फिर वो बाद में बोलेंगे समाज ने हमें गालियां दे दी। हमारा तो ना भाई, समाज के जितने भी लीडर हैं, चाहे कोई भी है, हमारे हरियाणा का मेन भाई, सभी से क्वेश्चन है, समाज को एक बात आगे बोल दो, या तो समाज गलत है, या तो समाज जी गलत है। अभी मान दो भी आप समाज गलत है, भाई ठीक है, अभी तुम तो गलत कर रहे हैं, ठीक है, हम भी संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे भाई। अगर समाज सही है तो साथ क्यों नहीं खड़े होते आका, या तो हम गलत है, अगर हम सही है ना तो यूं बोल दे, बीच बीच में वाली बात करो, जाओ पानी मारने से बड़ा काम करो, जाओ क्या बोल रहे हैं, इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा, इस्तीफा देने से बहुत कुछ होगा। और जो अभी तक माहौल बन रहा है ना, ये नहीं भाई योगी क्षत्रिय वीरों की वजह से बन रहा, जो समाज के साथ खड़े रहे आप, और आप लोगों ने तो कमजोर बंद करने में, आंदोलन तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी तरफ से। जी बिल्कुल। और इसी चीज का फायदा उठा रहेगा, इनको तो कुछ वो नहीं आता भाई, इनको 2-3 दिन कूदेंगे ये करेंगे, लेकिन अब पूरा समाज जाग चुका है। और आने वाले चुनाव में अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, तो जैसे अब 30 तारीख को पंचायत है, उसके बाद एक निर्णय होगा, एक बहुत बड़ी आंदोलन किया जाएगा, उसमें उसमें सबके सब पूरा समाज, पूरा इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा भाई। फिर भाई बीजेपी को इंटरनेशनल तो पछताना ठीक पड़ है, जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में भी विरोध हो रहा है, बाहर भी विरोध हो रहा है, कंट्रियों के अंदर, सारियों के अंदर हो रहा है, क्योंकि पता क्या रहा, कब तक दब कराएगा कोई समाज, कब बीजेपी ने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बीजेपी ने राजपूत समाज को ना गन्ना समझ रखा है, अभी इसको दिमाग को जितना पिसो, यो जितना भी मशीन में दोगे और रसी रस देना है समाज ने। तो भाई जितने भी हमारे समाज के युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्ग, हमारे जितनी सभाएं हैं, मैं सभी से एक बात कहूंगा भाई, 30 तारीख को पंचायत का हिस्सा बने, सभी अपना जो अनुभव है वहां शेयर करें, आगे की रणनीति के ऊपर चर्चा होगी, और परिणाम हुआ होंगे सकारात्मक होंगे। मैं बार बार पार्टी से जुड़े जितने भी हमारे हैं ना बड़े, उनसे एक बात कहूंगा भाई, बार बार भी जो कोर्ट का निर्णय है गया ना, वो कोर्ट का निर्णय मानना जाएगा, ये ना बोल दो भी 2 जनों की मेहनत से रिजल्ट पॉजिटिव है, सकारात्मक है। उधर पीछे से एक पोस्ट वायरल कर दी थी, चंडीगढ़ गए उस दिन, क्या रहा चंडीगढ़, सिर्फ बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं करवाया आप लोगों ने, दूसरे समाज ने तो करी करी, अपने समाज की बेइज्जती करवा गए। यार समाज के बीच में बैठ कर बात कर लो, समाज की मांग तो पूछ लो, क्या है क्या नहीं है, चले गए वहां, जो भी संघर्ष मांग है ही नहीं, जिसने पता ही नहीं कुछ, वो वहां सीएम से मिलने चला गया। भाई मैं बात वही, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर चुनाव है भाई, अपनी वोट की ताकत दिखाओ। मैं भाई हम आह्वान कर रहे हैं अपने जितने भी हमारे क्षत्रिय वीर हैं, सभी संगठन है, भी इस क्षत्रिय विरोधी सरकार को मौके पर भावनाओं में बहने वाला काम नहीं करना है, इस क्षत्रिय विरोधी सरकार को जवाब देना पड़ेगा, तभी आपकी सुनवाई होगी। जो संघर्ष करा जी बिल्कुल। सुनवाई भी उसी की होगी, जो चुप रहेगा बैठे जाएगा ना लकड़ी की तरह, तो तारा कुर्सी और मेज बना बनाएगा ना, तब मैं नीचे रख कर बैठेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं है। हाँ, वो गुरदीप वाला डायलॉग फेमस है ना, कि भाई जेब में रखने वालों का, भाई जेब में दोबारा काट के गिरते हैं जो पावर रख रहे हैं इतनी। समाज को इतना इमोशनल करा था, कभी हिंदुत्व के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, समाज को हर चीज पे राजी हो गया था, है किसी में हिम्मत उस नेता से सवाल करने की जिसने जाति विशेष का नाम जोड़ा एक महापुरुष के साथ। हम शुरू से कह रहे, तो आप एक बार चेक करके देखो, 2012-14 पहले भी तो मूर्तियां लग रही थी, पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या लिख रहा है, हिंदुआ सूर्या, महाराणा प्रताप जी के साथ क्या लिख रहा है, वीर शिरोमणि, भगत सिंह के साथ कोई जाति का टैग नहीं है, कितने भी हीरो है किसी समाज के, किसी के साथ कोई जाति का टैग नहीं है। ये बीजेपी के नेताओं ने बीज बोए, चाहे कोई महेश शर्मा हो, चाहे कोई नेताओं ने बीज बोए इस बारे में, कारण वही है भी, हिंदू मुस्लिम का तो फंडा थोड़े ज्यादा दिन चल गया, अब समझ गए लोग, अब क्या करना भी, हिंदुओं ने हिंदुओं से टकरा दो, अलग थलग हो जाएंगे, फिर इनको मुसलमानों का डर दिखा दो, सिर्फ कोई टारगेट रहा कुर्सी, जिस तरह मिलगी बस हथियार लो इसने, किसी समाज से बस मतलब, फूट डालो किसी रात लीडर से को। मतलब नहीं, और सबसे ज्यादा कुर्बानी दी जाएगी क्षत्रिय समाज की, जो शुरू से होता है अब तक। और क्षत्रिय समाज के साथ शुरू से एक चीज देखो, एक चीज नोटिस करने वाली बात है, हमें किस चीज के साथ, हमें सबके साथ लड़ाया गया, हमें सिखों के साथ लड़ाया गया, ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ाया गया, जाटों के खिलाफ हमसे बयानबाजी दिलाई गई, और सभी जातियों के खिलाफ हमसे टिप्पणियां दिलाई कि हिंदू के ऊपर राजपूत आगे सबसे आगे बोलता था। आज उस चीज को देखते हुए सभी के साथ लड़ाने के बाद हमारे साथ ही क्या व्यवहार हुआ, क्या मिला, लठ, वो भी शांति प्रिय आंदोलन करने की उससे। वो ना भाई पता क्या ना, मैं बार बार आपसे क्या कह रहा हूं, जब एक
प्रदेश का तीसरे नंबर का मंत्री, दो दो तीन तीन एमएलए, जिला अध्यक्ष हो, पुलिस प्रशासन क्या करेगा? जिस तरह में कहेंगे गली गली मूर्ति रखवा देंगे तो भाई ये जो मैं अपने बड़े जो जी है ये पड़ोसी जिले के अध्यक्ष पद कोई सीख लेंगे थोड़ी बहुत। अब जो कमेटी बनी उनकी, अब जो वर्तमान में कमेटी बनी ना राजपूत समाज के मतलब एंटी मलेरिया जो भी निकल गए लो, उसके अंदर भी वो दोनों पदाधिकारी राजनीतिक पार्टी से उठकर अपने समाज के गिनो खड़े, चाहे जिला अध्यक्ष हो चाहे एमएलए हो, उस कमेटी के अंदर खड़े हुए। क्या नहीं है बात भी नेता तो सरों ने बनाया था वो, और निर्णायक चलो समाज की वोट तो थी अपने समाज की वोट तो थी, निर्णायक वोट तो राजपूत समाज की थी उसको बनाने के अंदर। बिल्कुल। आज वो सिर्फ एक जाति का लीडर बनकर है क्या सरकारों को दिख नहीं है इस बात का? और बार बार कोई भी बोलते भी बीजेपी निकल रही, बीजेपी निकल रही, अंधे ने भी दिख रहा, बिल्कुल ही कोई पागल पड़ जो उसकी तो बात अलग है, किसने दिख रहा सारा बीजेपी पार्टी का करे है। लेकिन उस चीज का विरोध एक खड़ा करना पड़ेगा हमें हर तरह से। पूरे भाई जितने भी हैं भाई जो लाइव देख रहे हैं, जो अपने पर्सनल फेसबुक आईडी हर तरह से पूरा मैसेज दो कि सारे भाई वहां पहुंचे भाई। नहीं, जितने भी भाई सोशल मीडिया पे समाज की आवाज उठा रहे, जितने भी हमारे पेज हैं भाई, उनकी बड़ी भूमिका रही संतुलन को माहौल बना के रखने में। ठीक है, दूसरा सारे समस्त समाज में यार कब तक झुकाएगा एक समाज? अति हो गया अब ये गांव लेवल पर हर कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसके अंदर बीजेपी के बहिष्कार का बोर्ड नहीं लग रहा हो। बिल्कुल हर जगह है। अति होने के बाद उठ रहे हैं, उस टाइम अति होने के बावजूद। और मैं भाई साहब अपनी जो दो गैंग है समाज की, एक तो विकल्प गैंग, एक या देश धर्म वाली गैंग है जोड़ सी, इनसे कहूंगा भी विकल्प तारे करके बाहर खड़ा, अपना झंडा अपना डंडा आपके पास खड़ा, पर यह गुलामी छोड़ दो, देश धर्म की बात सुनो। देश की सेना सीमा के ऊपर सेना खड़ी, देश के अंदर पुलिस है। आप लोगों को अलग से कोई यार बात में तलवार काटने की जरूरत नहीं है। जहां अपने समाज के संघर्ष की वहां करो, इस टाइम लोकतंत्र के अंदर आपने पता लड़ाई कैसे लड़ी जा जी बिल्कुल। आप क्या सहभागी बनो। और जो भी हमारे भाई, एक बात और कहना चाहूंगा भाई, जितने भी हमारे भाई लाइव के जरिए मैसेज देवा भाई, थोड़ा बस एक बात का ध्यान रखे करो, लूज टॉक अब हम बात कर रहे हैं, कोई लाइव नहीं है, कोई लूज टॉक बता दो कोई और ही हो, गलत नहीं बोलना किसी को, क्योंकि लूज टॉक वहां होगी जब हमारे पास कोई कहने के लिए बात नहीं होगी। गाली गलौज इस तरह का ना करो। अगर कोई एक दो पर्सन बोल रहा है कुछ गलत, ठीक है, उसको पर्सनली इंडिविजुअल एक बंदे को बोल लो, पूरे समाज को ना लेके आवा बीच में, ये अन्य मैटर के लिए बोल रहा है भाई मैं इस बात नहीं, ठीक है, हो जाए इस तरह की चीज बढ़ जाए, कहीं बार हम पूरे समाज को टारगेट लेकर चलने लग जाए। तो भाई समाज के जितने भी हमारे लीडर है, बार बार उनसे यही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए भी लेट हो जाए, कल नहीं आप समाज के साथ खड़े हो और समाज आपका साथ स्वीकार ना करा और पार्टी भी आपका लात मार दे। आपको जो भी छोटा कितना जोर से भी पद मिल रहा है वो इस करके मिल रहा है भी आपके पीछे ये लगा भी है, बराड़े ब्लॉक की वोट ले लेगा, ये असद एरिया की वोट आ जाएगी, ये करनाल की वोट आ जाएगी, ये कैथल फ्लैट की वोट आ जाएगी, इस करके आपको जो भी मिल रहा है पद मिल रहा हो। भाई जितने मेरे भाई हैं, गुरदीप लगा लो, विनोद लगा लो, भाई ऐसे ऐसे जा रहे हैं जिनके राजनीतिक संघर्ष कामयाब रहा, हमारी नजर का का संघर्ष रहा, हमारे का शुरुआत करी भाइयों ने, ठीक है, उसके साथ साथ जिनका भविष्य भी था राजनीति के अंदर, जिनका भविष्य राजनीति के अंदर, वो समाज के लिए सारी चीज को त्याग करके यो त्याग होगा भाई, और इसका परिणाम भी सकारात्मक होगा। जब इतने दिल से लगता ना किसी काम में आप लोग, तो उसके परिणाम सकारात्मक ही रहेंगे, सकारात्मक बिल्कुल। और भाई एक और दोबारा दूसरी जो बीजेपी से अलग पार्टियां हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, इनेलो के अंदर है जो, या और भी जितनी पार्टियां हैं, जैसे किसी के भी अंदर है भाई, आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? मतलब कि आप लोग क्या चाह रहे हैं? आपके महापुरुष अलग है, कभी कांग्रेस में हो गए तो आपके महापुरुष अलग हो जाएंगे, आपके महाराणा प्रताप अलग है, आपके पृथ्वीराज चौहान अलग है, आपके मीर भोजी अलग है, बराबर है सारों के पड़ेगी ना। मैं कह रहा समाज के संघर्ष मगर साथ ना पड़े ना। मैं इस बार ना बस यही बात मैं कहना चाह रहा भी, ये बात दिमाग में बिठा लियो भी समाज इस बार लंबी लड़ाई करने के मूड में, और एक कच्चा याद रहेगा, एक कच्चा जो साथ था उसका भी पता और जो साथ नहीं है उसका भी पता है। हमें पता है भी लोकतंत्र के अंदर किस चीज की पावर है, और वो मौका हमने 5 साल में एक बार मिला, उसी टाइम में अपना सारा दिखावांगे आप लोगों को, औकात भी दिखावांगे आपकी। ठीक है बात आपकी बिल्कुल। तो भाई दोबारा सभी जितने भी हमारे जिला राजपूत सभा है, जितनी ऑल ओवर लगते जिले सहारनपुर हो गया, पंचकुला है, इस साइड चंडीगढ़ के हो गए, दिल्ली के पास है, सभी भाई 30 तारीख को करनाल पहुंचे, सभी अपनी जो जितना भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, समाज की रणनीति क्या बनाई जाए उसके लिए अपनी बात रखें भाई, ठीक है। और उस दिन फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। जो भी लीडर है इनके पास वैसे तो टाइम, इन्होंने वैसे ध्यान देना नहीं है इसकी तरफ, क्योंकि कुर्सी से ज्यादा चिपके बैठे हैं,
ठीक है, इनका चिपकाओ भी कम होगा। कुर्सी, जब कुर्सी के चे बैठे हुए कुर्सी समेत ही बाहर काट देंगे। मैं कह रहा था नहीं, हमने जुड़ दिया पार्टी लात मारेगी, समाज हाँ, से घोषणा कर देंगे ना, जिस तरह से गांव गांव लेवल पर नून लोग टपट रहे हैं, इनके खिलाफ वो लग रहे हैं, इनकी पार्टी खुद लात मारेगी इनका। तो भाई समाज संघर्ष कर रहा है, संघर्ष के साथी बढ़ो, ये एक मिसाल बनेगी अभी, मिसाल अगर 30 तारीख सहसंदी के बोल दे इस्तीफा देगा क्या होगा, ये की मिसाल बनेगी भी, जब समाज संघर्ष कर रहा था तो कुछ भाई साथ खड़े हुए थे और कुछ लोग तमाशा देख रहे थे। बिल्कुल ठीक है, हर चीज का पर जवाब इस्तीफा दिया तो आप जाएगा। लोग इस्तीफा ना दो, कह रहे हैं ना इस्तीफा दे रहे हैं, आप लोग इस्तीफा नहीं चुनते, चलो नहीं छूट रहा है वो कुर्सी का, वो नहीं छूट रहा है, आप लोग को बता कुछ बताया तो दो भी क्या करे, सिर्फ बेइज्जती के सिवा, बेइज्जती तो मेरे नहीं करवाई थी, उससे अगला तो बता दो क्या करे आप लोगों ने, क्या नहीं करा। और साथ ही भाई मैं अपने बड़े बुजुर्ग जो हमारी संघर्ष कमेटी है उसके परमिशन लेकर बात कहूंगा भाई, ठीक है, इस शायद से हम जिता दे सभी, कोई भी लीडर, कोई भी नेता समाज का जो पार्टी से जुड़ा बिना कमेटी की सलाह के किसी भी लीडर से मिलने की कोशिश ना करा, ना तो हम आपकी बात स्वीकार रहे होगी समाज को, कभी सोचा भी मैं ऊपर लीडर बन जू भी क्या दूं भी, आंदोलन की बात होगी जी मैं उसका भी मैं फाइनल करूंगा बात नहीं, जो कमेटी बन रही थी भाइयों ने संघर्ष कर रहे हैं, जो कैथल के अंदर जो कमेटी बनी हुई है, कर्नल साहब हो गए, शैलेंद्र हो गए भाई, प्रमोद भाई हो गए, मोहसिन भाई, और भी जितने भाई हैं उसके अंदर जुड़े हुए, ठीक है, उस कमेटी से बात करो अगर कोई आगे की बात चलानी है आप लोगों को। मैं तो दिख नहीं रहा भी आप लोगों के बस की कुछ है नहीं, अब तक हो जाता कुछ नहीं ज्यादा, जो अपनी पार्टी के आके लगता जिला है, कैथल मार्ग नाम में कितना फर्क है, वहां के जिला अध्यक्ष से थोड़ी बहुत तो सीख ले लो, थोड़े एक दो स्टेप तो जिले में चल के देखो, समाज नहीं सिर मत्थे पर रखा आप लोगों ने, तक रखे। ठीक है, चलो चलो ठीक है सरकार, सभी भाई वहां पहुंचे भाई ज्यादा से ज्यादा। तारीख को सभी भाई दोबारा पहुंचे, और एक बात याद रखे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, समाज का विरोध है मुद्दों का, ये नहीं है कि आदमी का समाज किसी के साथ लग जाएगा, और विकल्प का आपके पास विकल्प आपके घर के बाहर खड़े, अपना धंधा राजपा पाल, ठीक है। तो कोई ये बोला ना भी उसने तो मौका मिल रहा है जान का कह रहा, कांग्रेस को मौका मिल गया, ये मौके बीजेपी देने वाली है, एक 90-95% जो समाज वोट बैंक दे रहे ना उनके ऊपर देखियो, लड़ाई झगड़े करेगा दूसरे के साथ बीजेपी की वोट पाने के चक्कर में, आज उस समाज की स्थिति ऐसी हो रही, ठीक है, इतिहास भी चुराया जा रहा है, महापुरुषों को अपमानित कराया जा रहा है, लाठीचार्ज कराया जा रहा है, उस समाज के ऊपर देखो ना क्या बीत रही होगी आज। तो जवाब दिया जाएगा, कोई कोई है तो प्रकृति का नियम है, जितनी जल्दी कोई ऊपर जावा ना, और वो उससे भी दुगनी स्पीड से नीचे आवागा, और इसको नीचे लाने का काम भगवान ने चाहा तो कितने समाज ही करेगा। भाई सभी सभी भाई पहुंचे, संदीप भाई धन्यवाद अपनी बात करने के लिए, ठीक है, सभी भाई फिर दोबारा यही है, अपने आप से वैचारिक मतभेद जो भी है थोड़े बहुत सबसे ऊपर उठ के समाज का जो संघर्ष है भाई इसका हिस्सा बने, सभी भाई ज्यादा से ज्यादा पहुंचे भाई करनाल के अंदर, और ये बात हमेशा ध्यान रखियो भाई, संघर्ष है ना वो वर्तमान में चल रहा है, जो इस टाइम नहीं पता चला कौन अपना कौन बता, नरेलियों में भीड़ बहुत करनी, बहुत गड्डियां ले लेकर चले गए आप लोग, बहुत ही बन गए होंगे भीड़ का, आज समाज के आपकी जुड़ता है भाई, हम आह्वान कर रहे हैं अपने आसपास के जितने भी जिले हैं, वैसे तुम्हारे साथ खड़े सभी मेरी भाई हिम्मत बढ़ा, मजबूती मिला थोड़ा, विशालपुर का भाई कोई आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहे, पंजाब से आ रहे, दिल्ली से आ रहे, राजस्थान से आ रहे, तो हमें मजबूती मिला, तो भाई हरियाणा से उठी चिंगारी है, उम्मीद है ये सारे जो हमारा समाज के भविष्य में उजाले का काम करेगी, सभी को मेरी राम राम।